Foundation. So, इतना वंडरफुल इंस्टीट्यूट्स इन इंडिया, CBS Foundation in India. ठीक है ना? So here, joining the big moment we are having of Maharashtra chapter, MCA in collaboration with CBS Foundation and EDEE. We are all of you where we empower educators, growing students and building future. क्या इसके थ्रू हम लोग आपको क्या सुविधाएं देने वाले? सबसे पहले तो काउंसलिंग एंड सपोर्ट होगा, फ्री साइकोमेट्रिक असेसमेंट का रिपोर्ट बच्चों को कैसे, एंड एवरी सिंगल स्टूडेंट्स विल बी गिवन साइकोमेट्रिक असेसमेंट एंड वेरी सून इसके बाद वी आर गोइंग टू हैव एन एग्जीबिशन, करियर फेयर एंड एग्जीबिशन समवेयर इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर, और उसके अंदर एटलीस्ट 15, 20, 25, 30 यूनिवर्सिटीज एवरीवन विल बी देयर एंड स्टूडेंट्स वुड बी विजिटिंग एंड लॉट ऑफ अवेयरनेस. देखो एमसीए ने सोच लिया और हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. बिफोर दे डिसाइड वी आर अहेड एंड वी वांट टू शो देम कि हम लोग यहाँ पर क्या होता है ना कि कुछ इंडस्ट्री के कुछ लोग मनी मेकिंग या सब. मुझे बताइए, इंडिया में दारू बेचकर पैसा कमाना जायज है लेकिन कोचिंग क्लासेस चलाकर पैसा कमाना जायज नहीं है. ऐसा एक मेंटालिटी, मतलब बहुत पैसा बना रहे, बिजनेस है, कोचिंग क्लासेस, दिस इज व्हाट पीपल स्पीक अबाउट. और सर व्हाट वी आर हियर ना माय फ्रेंड्स, एमसीए एंड फोर्स, हम सब मिलके ना ये छवि बदलना चाहते हैं. हम लड़ना नहीं चाहते, हम ये बताना चाहते हैं कि हम भी आप ही में से हैं. हमको अलग, हम इकोसिस्टम का एक पार्ट है. हाँ, तो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है सक्सेसफुल हो, उसी चीज के लिए. तो CBS फाउंडेशन एंड EDEE के तरफ से क्या क्या सपोर्ट है? सो वी हैव काउंसलिंग सपोर्ट, वर्कशॉप एंड सेमिनार्स, एग्जाम स्ट्रेटेजी, स्टूडेंट्स ग्रोथ, हेल्थ एंड पेरेंटिंग अवेयरनेस, ऑल्टरनेटिव करियर काउंसलिंग नेटवर्क, मेगा करियर एग्जीबिशन एंड फेयर. हम लोग बताने वाले हमारा एक हेल्पलाइन भी होगा. वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एन हेल्पलाइन. और हमारे वसई देव बोरा सर श्रीफल देते हुए एंड महाराष्ट्र क्लास ओनर एसोसिएशन की तरफ से एक मोहब्बत का तोहफा, एक मोमेंटो. Then 35 years to the coaching community. But it means a great deal to me. जैसे कि कोई स्कूल या कॉलेजेस, कोई भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं तो वहाँ पर कोई भी टीचर 30 साल 40 साल कंप्लीट करता है तो ट्रस्टी की तरफ से या किसी न किसी की तरफ से उनको कुछ रिवॉर्ड रिकॉग्निशन मिल जाता है. लेकिन कोचिंग क्लासेस में जो भी टीचर या क्लास ओनर 30 साल 35 साल 40 साल से कार्यरत है तो उनको कोई पूछता नहीं, उनका कोई रिकॉग्निशन नहीं हो पाता. तो पिछले 25 सालों से महाराष्ट्र क्लास ओनर एसोसिएशन जो एक संगठन है कोचिंग क्लासेस की, तो हर साल टीचर्स डे के बाद, जब टीचर्स डे होता है 5 सितंबर को, तो उसको पकड़ते हुए उसके बाद, क्योंकि सभी क्लास ओनर्स अपना टीचर्स डे 5 को मनाते हैं, उसके बाद हम लोग एक हफ्ते के बाद पूरे महाराष्ट्र के कोचिंग क्लास ओनर्स एंड टीचर्स आते हैं और जिनकी उम्र जो है 50 साल के ऊपर हो चुकी है, जो 30 साल के ऊपर जो अपने सर्विसेज दिए हैं कोचिंग इंडस्ट्री में, उनको हम लोग यहाँ पर मान सम्मान करते हैं. दिग्गज लोग आते हैं. ये टाइम संदीप यूनिवर्सिटी के संदीप झा सर आए थे, फिर मंगेश नायक जी जो हमारे 26/11 में जो अजमल कसाब जी को पकड़े थे, वो रिटायर्ड इंस्पेक्टर है, वो आए थे. और श्रेयन दागा जो सबसे यंग शार्क टैंक पार्टिसिपेंट है, वो भी आया था. तो ऐसे चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर्स आते हैं और थोड़ा बहुत रंगारंग कार्यक्रम होता ही है, वो था. सर, क्लासेस ऑनर्स को आप लोगों ने सहयोग देने के लिए एक नई योजनाएं बनाई है ताकि आने वाले दिनों में और अच्छे ढंग से पढ़ाया जा सके बच्चों को. जैसे कि अभी आज हम लोग ने एक बहुत बड़ा मुहिम अनाउंस किया है, कोचिंग क्लासेस MCA महा मॉक टेस्ट.
जो आपके 12वीं के जो बच्चे होते हैं JEE का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं और MHT CET का महाराष्ट्र एंट्रेंस, ये दोनों एग्जाम जो इंजीनियरिंग के लिए और उसमें से कुछ मेडिकल लाइंस के लिए लगते हैं, उस एंट्रेंस एग्जाम्स जब होते हैं एक्चुअली तो बच्चे लोग डायरेक्टली एग्जाम्स देते हैं। तो उसके पहले अभी कोचिंग क्लास रेगुलेशन बिल आने वाला है जिसमें कोचिंग क्लासेस को बोला गया है कि आपको मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाना है ताकि बच्चे एग्जाम के पहले प्रिपेयर हो जाए। तो पूरी इंडस्ट्री में, पूरे इंडिया में, महाराष्ट्र बोलो कहीं पर भी बोलो, ऐसा कोई मॉक टेस्ट, लाइव मॉक टेस्ट नहीं करवाता, क्योंकि बच्चों को सेंटर में जाना और वहाँ का जो कंप्यूटर होगा उसका स्क्रीन भी उसी मॉक टेस्ट को एक्चुअल टेस्ट को रेप्लिकेट करेगा, ताकि बच्चों को हॉल टिकट्स मिलेंगे, बच्चे खुद से जाएंगे, एग्जाम लिखेंगे, तो और बराबर उनके जो पेपर्स होंगे IITs जो है क्रॉस चेक करने वाले, मतलब उस लेवल के पेपर्स होंगे, और उसका जब रिजल्ट आएगा बच्चे लोग जब देंगे तो उससे पता चलेगा बच्चा कहाँ खड़ा है। तो बराबर ये होने वाला है 14 दिसंबर के दरमियान होगा ये मॉक टेस्ट, ताकि उसको मालूम पड़े कि जब उसका एंट्रेंस एग्जाम होगा तो कहाँ खड़ा है। एक रिपोर्ट भी तैयार करके देंगे किसमें वीक है, उस हिसाब से हम उसको आगे लेके जाएंगे। एक बात अपने स्पीच में कही है कि कुछ लोग हैं जो दारू जो बेचते हैं उनको बुरी नजर से नहीं देखते, लेकिन क्लास जो चलाते हैं क्लास मालिकों को बुरी नजर से देखते हैं, जबकि वो शिक्षा देते हैं। तो ऐसे लोगों को नजरिए में कैसे बदलाव लाना चाहिए कि क्लास ऑनर्स को एक कमाई का जरिया देखते हैं, जबकि दारू बेचने वालों को? देखो कोचिंग क्लासेस, मैं ये नहीं कहूँगा, देखो कोई भी प्रोफेशन रहेगा ना तो गलत लोग होते ही हैं, हर प्रोफेशन में होते हैं, डॉक्टर्स भी गलत होते हैं, बहुत सारे एडवोकेट्स के, तो प्रोफेशन पूरा गलत नहीं होता, कुछ लोग गलत होते हैं। तो कोचिंग इंडस्ट्री में भी कुछ लोग कुछ गलत करते रहेंगे, इसका मतलब पूरी इंडस्ट्री, हम ऐसा नहीं कह सकते ना कि ऑल पॉलिटिशियंस आर बैड, ऑल डॉक्टर्स आर बैड, तो एंटायर कोचिंग इंडस्ट्री बैड नहीं है। तो हमको हमारी छवि बदलने के लिए ये मॉक टेस्ट से लेके कई सारे हम लोग ने जो मुहिम लिया है कि आप सिस्टम का एक हिस्सा है, हम अलग नहीं है। इट्स कॉल्ड एज एन इकोसिस्टम, ये एक इकोसिस्टम है। तो इकोसिस्टम में स्कूल है, कॉलेजेस है, उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कोचिंग क्लासेस है, तो हम मिलकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये कोई अलग इंडस्ट्री नहीं है, एजुकेशन इंडस्ट्री है। तो उस हिसाब से मॉक टेस्ट से लेके CBS फाउंडेशन करके एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हमारा हुआ है, जिसके अंदर हमारे सभी क्लास ऑनर्स के बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, बच्चों की काउंसलिंग होगी, बच्चों लोग को वेराइटीज ऑफ क्या कहते हैं इसको, करियर के बारे में बताया जाएगा। मतलब एक कोचिंग इंडस्ट्री सोच रही है ये सब चीज करने के लिए, उसके लिए CBS फाउंडेशन हमारा अच्छा खासा सपोर्ट कर रहा है। सक्सेसफुल होना है तो बच्चा बोलता हाँ होना है। सक्सेसफुल होने के लिए मैक्सिमम लोगों के दिमाग में मनी इज ऑल्सो कनेक्टेड टू सक्सेस, कि मैं फलाना जगह पे पहुंचूंगा और फलाने चीजें कमा लूंगा तो मैं कह सकता हूँ कि मैं सक्सेसफुल हूँ। तो मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो उसको हम लोग हिंदू धर्म में या इंडियन कल्चर में महालक्ष्मी कहते हैं। तो महालक्ष्मी का मतलब पैसे नहीं होते, महालक्ष्मी का मतलब होता है महालक्ष्य त्याच्यानंतर मी, महालक्ष्य त्याच्यानंतर मी। तो मैं यूथ को एक ही चीज कहता हूँ, जिंदगी में सक्सेसफुल या कोई भी पायदान तक पहुंचना है तो बड़ा लक्ष्य जब रखेंगे तब हर बच्चा जो है ऊपर पहुंचेगा, पैसा भी कमाएगा और मनी विल बी ए बाय प्रोडक्ट। पैसा हमेशा आएगा, तो पैसे पे ध्यान मत दो, लक्ष्य पे ध्यान दो। फाउंडेशन के द्वारा हम MCOA के साथ बहुत बड़ा इनिशिएशन कर रहे हैं, जहाँ पे हम बच्चों को फ्री असेसमेंट टेस्ट, एग्जाम्स कैसे क्लियर करते हैं, अलग अलग इवेंट्स के द्वारा अदर करियर ऑप्शंस, उनके साथ एक बहुत बड़ा एग्जामिनेशन कर रहे हैं। हम ऑलरेडी इंडिया में बहुत जगह पे कर चुके हैं, बहुत सक्सेसफुली कर चुके हैं। अभी हमारे एसोसिएशन में ऑलमोस्ट 10,000 टीचर्स जुड़े हुए हैं, और हम ये इनविटेशन अभी महाराष्ट्र के क्लास ओनर्स को दिए, और आज इतना अच्छा रेस्पॉन्स आया कि ऑलमोस्ट 500 से 1000 टीचर इंस्टेंट ज्वाइन हुए हमारे साथ। इससे क्या बेनिफिट होगा कि बच्चों के लिए, जो बच्चे प्रेशर में पढ़ाई करते हैं, तो उनको मिलेगा IIT के अलावा और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं लाइफ में, अदर करियर ऑप्शंस मिल सकते हैं, कैसे जाना उधर मिल सकता है। तो उनके लिए एक प्रेशर ड्रिवन, प्रेशर रिलीजिंग एक्टिविटी है, नॉलेज सेशंस है। उनके लिए हम बहुत बड़ा इवेंट महाराष्ट्र में 15-16 को कर रहे हैं, जहाँ पे 10-15 हज़ार बच्चे आएंगे और इंडिया के टॉप 50 यूनिवर्सिटीज आएंगे। उसके साथ साथ हम 2-3 पार्टनर्स के साथ कंबाइन होकर इंडिया में फर्स्ट टाइम ये मॉक एग्जाम कर रहे हैं। तो ये जैसे रियल एग्जाम होता है ना, वैसे के वैसे हम हमारे इनिशिएटिव, हमारा फाउंडेशन वो एग्जाम कर रहा है। तो हम वो करने महाराष्ट्र में आ जाए थे। आज हमने अग्रीमेंट्स भी साइन किए और महाराष्ट्र बहुत पॉजिटिव लग रहा है कि नई ऊर्जा के साथ बच्चे आए थे और टीचर्स आए थे, तो हमको लग रहा है बहुत पॉजिटिव होने वाला है ये। समीर वखारिया फ्रॉम क्लासी इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। महाराष्ट्र वो प्रांत है जहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे
JEE और MHT CET को अपीयर करते हैं। ये वो प्रांत है जहां सबसे ज्यादा कोचिंग क्लासेस होते हैं। ये कोचिंग क्लासेस रीजनली रेलेवेंट होते हैं, डेडिकेटेड एफर्ट्स होते हैं और प्रोफेशनली क्वालिफाइड होते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए और एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होने के लिए। बट कहीं ना कहीं हमने ये पाया कि बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं पर एग्जाम फीवर आता है और कहीं ना कहीं उस एग्जाम में जो लेवल के क्वेश्चंस होने चाहिए वो लेवल के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन और उनके रेमेडियल मेजर्स लेके उनको सुधारने का प्रयास, कहीं ना कहीं कोचिंग क्लासेस की अपनी एक लिमिटेशन है। पढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है पर एग्जामिनेशन लेने के लिए एग्जामिनेशन सेंटर्स की कमी है। ये एग्जाम्स ऑनलाइन होती है, बच्चों को कंप्यूटर पे देनी होती है। वो कंप्यूटर पे जरूरी है कि कैमरा होना चाहिए, माइक प्लेसमेंट होना चाहिए, वहां जरूरी है कि प्रॉक्टरिंग का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज ये एग्जाम में ध्यान रखी जाती है जहां बच्चे शायद एग्जाम फीवर हो जाता है, टेंस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और अपना बेस्ट पोटेंशियल बाहर नहीं दे पाते हैं। इन सभी चीजों को सोचते हुए, समझते हुए एक मुहिम की जरूरत थी जहां कोचिंग क्लासेस अच्छा पढ़ा रहे हैं उन बच्चों के अच्छे रिजल्ट्स की तरफ हम ले जा सके। और ऐसे में अलॉन्ग विद प्रोमेट्रिक हमने ये इनिशिएटिव लिया है महा मॉक टेस्ट। ये एक वो टेस्ट है जो इंडिया में पहली बार एसोसिएशन मिलके सारे बच्चों के लिए इन जनरल कर रहा है। टेस्ट काफी होती है जो मोबाइल पे होती है या क्लासरूम में होती है, पर एग्जामिनेशन सेंटर में टेस्ट लेना, एडमिट कार्ड के साथ टेस्ट लेना, प्रॉक्टरिंग सॉल्यूशन के साथ टेस्ट लेना, कैमरा माइक वाले सॉल्यूशन के साथ टेस्ट लेना, ये पहली बार हो रहा है। और यहाँ हम ये मानते हैं कि महाराष्ट्र के जितने भी प्रांत है, डिविजन्स है, उन सभी एसोसिएशन के साथ मिलके हम करीब 15,000 से ज्यादा बच्चों का फर्स्ट फेज में मॉक टेस्ट लेंगे। मॉक टेस्ट से बच्चों को ये फायदा होगा, एक ये मॉक टेस्ट सेंटर बेस्ड मॉक टेस्ट होगा 14 दिसंबर को। JEE का फर्स्ट अटेम्प्ट होता है 14 जनवरी के बाद, पर उसके बाद बच्चों को सेकंड अटेम्प्ट करना होता है अप्रैल में। तो पहले एक मॉक टेस्ट देंगे, फिर JEE का फर्स्ट अटेम्प्ट देंगे, तो इनका 2 ट्रायल हो गया। उसके बाद इसके बीच में हम उनको रिपोर्ट कार्ड देंगे, इंस्टीट्यूट को डैशबोर्ड देंगे, हर बच्चों के स्ट्रेंथ और वीकनेस के लिए बताएंगे, हर बच्चों के हर चैप्टर के लिए हम यहाँ पे उनको रेमेडियल मेजर्स देंगे। और ये रेमेडियल मेजर्स में प्रिपरेशन के बाद 8 मार्च को हम सेकेंड टेस्ट लेंगे जो कि रिमोट बेस्ड टेस्ट होगा, जो रेमेडियल मेजर होगा। बच्चों की फर्स्ट मॉक टेस्ट के बाद उनको गलतियां सुधारने का चांस मिला, 8 मार्च को उन्होंने गलतियां सुधार के फिर अटेम्प्ट किया। फिर उसके बाद 20 दिन हमें उन्हें और प्रिपरेशन करवाएंगे और 29 मार्च को हम सेकेंड और फाइनल रिमोट बेस्ड टेस्ट लेंगे, जिससे बच्चे 4 अप्रैल के बाद अपने फाइनल एग्जाम्स के लिए, JEE के लिए और MHT CET के लिए सक्षम रूप से तैयार हो जाएंगे। और हमारा ये मानना है कि ये करने के बाद महाराष्ट्र will become a state who will give maximum IITians. Maharashtra will become a state who will have maximum good scores for MHT CET. All colleges will have good students with them. In fact, the students are good enough, but the results will improve and the system will improvise. आज तक किसी गवर्नमेंट ने भी ऐसा कदम नहीं लिया जहां बच्चों को JEE के लिए प्रिपेयर कराए। आज तक किसी कॉलेज ने भी ये मुहिम नहीं की है कि बच्चों के SSC रिजल्ट्स के बाद या HSC एग्जाम्स के साथ साथ MHT CET, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग या मेडिकल में एग्जाम एंट्रेंस लेने के लिए या एडमिशन लेने के लिए, उसकी प्रिपरेशन कराए। MCOA ने एक बड़ा कदम लिया है। क्लासी इनोवेशन ने इस इनिशिएटिव को MCO की तरफ ले गए और इसको आगे ले गए हम। और अब प्रोमेट्रिक के साथ हम इतिहास रचने जा रहे हैं और आप सब ये देखेंगे कहीं सारे बच्चे इस एग्जाम्स में सफलता की ओर बढ़ेंगे और सक्षम रूप से इंजीनियर, डॉक्टर्स हम इस देश को प्रदान करेंगे। मेरा नाम ऋचा अग्रवाल है, मैं प्रोमेट्रिक टेस्टिंग प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। प्रोमेट्रिक इज एन इंटरनेशनल कंपनी विच डिलीवर्स ऑनलाइन एज वेल एज अदर एग्जाम्स. So we are in this industry from the last 3 decades and we were the pioneer who started with the computer based testing in India. So हमारे अगर पास्ट की बात करूँ so IIM-CAT के लिए हमने PBT which is paper based exam उसको CBT में convert किया था. So we were the pioneer in doing that. We even did workshops and item creation for big exams. Maha Mock के लिए and I'm very grateful that we have the opportunity to work with Classy and CBC
wherein हम महाराष्ट्र में mock एग्जाम्स देके कैंडिडेट को वही सेम एक्सपीरियंस देंगे जो एक रियल एग्जाम का है। सो जो मेन नर्वसनेस होती है किसी भी बच्चे की, वो नर्वसनेस होती है एग्जामिनेशन हॉल को देख के, द एनवायरनमेंट देयर, एंड पूरी जिंदगी सारे बच्चे क्या है पेन एंड पेपर, कॉपी, पेंसिल इससे पढ़ते हैं। जब मेन एग्जाम देने का बात आती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात आती है, तब उनको देना पड़ता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, विच इज सच अ न्यू एनवायरनमेंट फॉर देम। सो वी वांट द किड्स टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट एंड गेट्स अ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कि कैसे हम रियल एग्जाम में बैठेंगे। उसके बाद एक हम देंगे उनको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो सेम एनवायरनमेंट देगा, जहाँ पे बच्चा जाएगा क्लासरूम में बैठेगा। वी विल हैव अप्रॉक्सीमेटली 150 सेंटर्स अक्रॉस महाराष्ट्र, एंड उसके बाद हम कैंडिडेट्स को देंगे 2 ऑप्शंस जिसमें वो ऑनलाइन एग्जाम ले सकते हैं। सो जो भी स्कोप होगा इम्प्रूवमेंट का, दे कैन डू दैट। एंड द कंटेंट डेवलपमेंट इज ऑल्सो डन, वेर इन वी विल दिस विल बी स्टेट लेवल क्वेश्चन पेपर्स दैट विल बी क्रिएटेड एंड द रिजल्ट्स एज वेल।